हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल जो आरबीआई पॉलिसी है वहाँ पे हम किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, और दूसरा कि अगर आपको यहाँ पे पैनिक में कोई ऑप्शन में एंटर करना है तो कौन सा हो सकता है। और आज जो मैंने ट्रेड लिया था वो था 73,800 का था। उसके पीछे का रीज़न क्या था, वहाँ पे मैंने करीबन 7 सेकंड में 125 पॉइंट को कैप्चर किया था। तो आपको वहाँ पे ये समझना है कि वहाँ पे क्यों एंट्री था और उसके पीछे क्यों रीज़न क्विकली एंटर और एग्ज़िट का था। उसके पीछे एक स्टडी रहता है, मैं उसके हिसाब से आपको आगे शेयर करूँगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ज़्यादातर जो मेरा ट्रेड का डिसीजन रहता है, वो जो मेरा इंडिकेटर है मैं उसको भी फॉलो करता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, ग्रुप में मैंने दोनों ग्रुप जो मेरा साइलेंसी पेड इंडिकेटर है वहाँ पे मैंने शेयर किया था कि बैंक निफ्टी में ये इम्पोर्टेंट लेवल है ऊपर के लिए। तो पहला यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया, फिर जब ये लेवल पे था तब बताया कि ये यहाँ तक आ सकता है, जो है इसका 50,100, वो ये हमारा मेक और ब्रेक रहता है। तो देखेंगे तो वहीं पे एग्जैक्टली आके इसने रिवर्सल किया और फिर यहाँ से 50,000 से लेके इसने हाई लगाया वापस 50,800 के आसपास। 700 पॉइंट का यहाँ पे मूव देखने को मिला, वापस इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। तो आज का दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखे तो पूरा एक कंसोलिडेशन है, पर हायर एंड के साइड जो सेल देखने को मिला वो काफ़ी हमने अच्छे से कैप्चर किया। मैंने ग्रुप में और मेरे जो फ्रेंड है उनको भी मैंने बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा जब 22,690 के आसपास चल रहा था, तब वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। फिर 74,400 का जो कॉल था वो काफ़ी अच्छा सा प्रीमियम पे चल रहा था, टाइम कम था तो मैंने भी उसमें शॉर्ट किया था। एट द एंड वो जीरो हो गया है, पर मैं जिस हिसाब से ट्रेड करता हूँ मेरा रहता है कि 50-60% के आसपास अगर निकल जाता है तो फिर मैं उसको एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि आज काफ़ी वॉलेटाइल था तो कोई मतलब नहीं बैठता है कि उसको फिर जीरो तक होल्ड करो और वही फिर 70 से वापस वो 400 चला जाए। इससे अच्छा जो मिला वो लेके निकल जाना रहता है ऐसे मार्केट में। तो आज जो मेरा स्टार्टिंग का जो था ट्रेड जो 7 सेकंड में, उसमें क्या था कि ज़्यादातर अगर आपने नोटिस किया होगा गैप अप और गैप डाउन जब होता है आपको ध्यान में क्या रखना होता है कि इसका पैनिक लेवल कौन सा आ सकता है। तो 73,800 लग रहा था मुझे, क्योंकि जो 74,000 ओपन होता है मार्केट वो क्या करेगा, ट्रैप करने के लिए एक छोटा डिप लगा के ऊपर आएगा। तो देखा होगा जब मार्केट खुला 1-2 सेकंड में नीचे आया था, वहाँ पे आपका प्रीमियम जो रहता है वो आपको डिस्काउंट में मिलता है, क्योंकि पहला टिक है, मार्केट अच्छा गैप अप ओपन हुआ है, प्रीमियम एडजस्ट नहीं हुआ होगा, उसकी वजह से आपको वो मौका मिलता है कि आप वहाँ पे अगर राइट टाइम पे एंट्री कर जाते हो तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है उसके आसपास एग्जिट कर सकते हो। वो मैंने ग्रुप में भी पहले ही बता दिया था कि 833 इसका ध्यान में रखना, वो हमारा मेक और ब्रेक रहेगा। तो मार्केट जब वहाँ से निकला और 800 के ऊपर चला तो मैंने उसी जगह बुक कर लिया, और वापस देखोगे तो 830 के आसपास से ही उसने फिर से नीचे की ओर दिया था ट्रेड। तो बस ये एक लॉजिक रहता है, जब भी गैप अप या गैप डाउन रहता है कहाँ पे ओपन होता है, कौन से ट्रेडर फंसने वाले हैं, और वहाँ पे आपको डिस्काउंट में मिलता है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। ये हर रोज़ नहीं होता है, जब बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तब आप इसको एंटर कर सकते हो। तो निफ्टी में आज फर्स्ट ये यहाँ पे भी रिजेक्शन, और ये हमारा मेक और ब्रेक, यहीं से हमने रिवर्सल लिया है। सेंसेक्स काफ़ी अच्छा सा, जो मैंने ग्रुप में भी बताया था कि हम 74,200 के ऊपर क्लोज करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे यही लेवल है हमारा, उसके ऊपर हमने क्लोज़ किया है। तो जो मैंने स्टडी के लिए भी दिया था वहाँ पे कि 74,100 एंड 74,600 आप देख सकते हो, जहाँ पे 400 पॉइंट के आसपास है, इन्होंने जीरो होगा, और आप जाके देख सकते हो वो प्रीमियम भी जीरो हुआ है। अब यहाँ पे सब क्लियर करके हम कल की प्रिपरेशन करते हैं, और इसको मैं डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। और दोस्तों, अगर ये जो मेरा ग्रुप है वहाँ पे अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, और इसको भी हम क्लियर कर देते हैं डेली चार्ट में, थोड़ा इजी हो जाएगा। खाली नीचे का हम रखते हैं जो हम हर बार स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। अब
यहाँ पे डेली कैंडल में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पे दोजी कैंडल बना हुआ है। हमारा गैप डाउन के बाद गैप अप और उसके बाद दोजी कैंडल बना है। अभी भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये गैप छूटा हुआ है। अब इस पोजीशन में हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से आपको दो डायरेक्शनल भी ट्रेड मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने दोजी बनाया है, कल एक्सपायरी है निफ्टी का और आरबीआई पॉलिसी के बाद हम यहीं पे रुक जाएंगे। नहीं, यहाँ पे ये गलती मत करना कि आप अजम्पशन में जाओ और वहाँ पे दोनों साइड शॉर्ट करो। मेरा कल जो प्लान रहेगा, मैं खाली वन डायरेक्शनल ट्रेड करना पसंद करूँगा और उसमें भी जो स्ट्राइक है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्राइक, वो स्ट्राइक में मैं प्रेफर करूँगा। मार्केट समझो हम यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी के बाद में 22,400 के नीचे ही रहते हैं और जो 22,400 जो इसका प्रीमियम है 190 के ऊपर रहता है, तो वहाँ पे जो शॉर्ट हो गए वो ट्रैप होंगे और आपको इजीली जो आपका स्पॉट है वहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास मिल जाएगा मूव, और आपका जो ऑप्शन है वो भी वहाँ पे 100 से 150 पॉइंट जा सकता है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने रखा है ये चार्ट समझाने के लिए, तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में सेलिंग आया है जिसका हाई है 197, फिर से इस जगह पे सेलिंग आया है, ये है पॉइंट यहाँ पे 231, यहाँ से और एक रिजेक्शन 212, और जो ये लास्ट में यहाँ पे स्पाइक में ये कंटिन्यू सेलिंग आई है उसका जो पॉइंट है वो है 190 के आसपास। तो ये 190 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर 190 के ऊपर सस्टेन कर गया और या जो आपका OI है OI भी कम हो जाता है, साथ में आपका प्राइस 190 के ऊपर, स्पॉट 22,400 के नीचे, आरबीआई पॉलिसी में जो भी रिजल्ट आए, फिर एक स्पाइक आपको मिल सकता है 324 एक पहला बनता है, उसके भी ऊपर सस्टेन कर जाता है। यहाँ पे आने के बाद डेफिनेटली एक बार थोड़ा नीचे आएगा, फिर से ये जैसे ये ऊपर ब्रेकआउट करता है आपके लिए लेवल बनता है 414। तो ये एक ट्रेड मैं कल लेना पसंद करूँगा कल के लिए। साथ साथ अब डेटा भी देख लेते हैं, फिर चार्ट में समझ लेते हैं। तो डेटा में 22,400 जहाँ पे आप देखोगे 32 लाख में से 22 लाख आज शॉर्ट हुआ है। एग्रेसिव शॉर्ट में देखें तो 22,500 पे आपको देखने को मिल रहा है, पर इसमें पैनिक नहीं तब आएगा जब यहाँ पे आपको देखने को मिला। इन द मनी ऑलवेज देखने का राउंड फिगर से, जैसे यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग दिखाई दे रहा है 22,700, पर वही आप देखोगे तो 17-18 लाख यहाँ पे ऐड हुआ है, वो है 22,800 के आसपास। उन लोग ने वो थोड़ा सेफर गए। तो कल अगर इनका स्टॉप लॉस कटना है तो जैसे ये 95-98 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, इनका स्टॉप लॉस कटना चालू हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये तीनों स्ट्राइक का यहाँ पे अनवाइंडिंग होगा, जो आपको ऊपर में 940 तक भी लेके जा सकता है। नीचे में 22,400 को ब्रेक करता है तो हम 22,075 के आसपास जा सकते हैं, 22,075। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी समझते हैं। तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है, पिछले टाइम का जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट था वही अब रेजिस्टेंस का काम किया है। अभी भी हमारे पास जगह है यहाँ पे ऊपर जाने का, पर जिस जगह पे क्लोज हुआ है हम यहाँ से एक कंटिन्यूएशन नीचे की साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। आरबीआई पॉलिसी में जो एक्सपेक्टेशन है सबको, या तो वहाँ पे कोई नेगेटिव आउटकम आता है तो आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे एक और सेलिंग, यानी कि जैसा ये कैंडल बना वैसा यहाँ पे सिमिलर बन सकता है। नहीं तो और एक यहाँ पे पैटर्न बन सकता है, वो रह सकता है कि यहाँ पे हम हैंगिंग मैन कैंडल बना सकते हैं, यानी कि इस जगह से हम ऊपर जाएंगे, यहाँ तक जा सकते हैं 50,933, और फिर आके वहीं पे आज का जो क्लोजिंग है उसी के आसपास हो सकते हैं। वो ज़्यादातर क्लियर हो जाएगा सेकंड हाफ के पहले कि ये किस हिसाब की कैंडल बनाना चाहता है। आइडियल होगा कि अगर ये 50,300 के नीचे ओपन होता है और आरबीआई पॉलिसी के बाद फिर से ये 50,100 को ब्रेक करता है तो एक सेलिंग देखने को मिलेगा। ऊपर में आपको 51,080 के बाद में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। सेंसेक्स सिमिलर एस निफ्टी, इसमें भी आपको वही ध्यान में रखना है। कोई रीज़न से अगर आप 73,425 के नीचे ओपन होते हो कंटिन्यू सेलिंग आएगी, नहीं तो आप यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ से कंटिन्यू कैंडल देख सकते हो यहाँ तक के लिए। ऊपर में अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है इसको तो वापस 74,600 के ऊपर क्लोज करना ज़रूरी है, तब आप 75,200 तक जा सकते हो। अब इंट्राडे साथ में समझ लेते हैं। और ग्लोबल क्यूज़ की बात करें
तो जो फ्यूचर है सुबह से ये 700 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्लोज़ ऐसे ही होता है तो हम फ्लैट ओपन होंगे। अगर हम यहाँ पे कुछ भी यानी कि समझो ये 700 वाला डाउ जोन्स आपको देखने को मिलेगा कि 1000 पॉइंट प्लस हुआ या 1500, तो आप कैप अप ओपन होंगे। यही चीज़ अगर 200 पॉइंट आपको या 100 पॉइंट या तो फ्लैट क्लोज हुआ तो कल आप गैप डाउन भी देख सकते हो। बाकी चीज़ में USD INR काफ़ी अच्छा सा हाइक हमें स्पाइक देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 64 के आसपास होल्ड कर रहा है, अभी भी इसमें नीचे एक डिप लग सकता है। डॉलर इंडेक्स और US बॉन्ड यील्ड सेम है, 10% आज वीक्स हमारा कम हुआ है। और अभी वापस चलते हैं, तो ये जो इंट्राडे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 दिन क्या देखा हमने, एक रिवर्सल एम पैटर्न देखने को मिला। 2 दिन आता है, नीचे सपोर्ट लेके चला जाता है। अगर कल भी यहाँ पे ओपन होता है, हम यहाँ पे ड्रॉ की हेल्प करेंगे। समझो हम यहाँ पे ओपन होते हैं 75 टू 100, तो क्या आप यहाँ पे आकर एंड प्रेफर करोगे? नहीं, हम इस हिसाब से नहीं प्रेफर करेंगे कल के लिए, क्योंकि अगर कल हम यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई देखते हैं तो ये पॉसिबल है यहाँ तक आएगा, बाउंस करके ये इस हिसाब से कर सकता है। ये एंड पैटर्न नीचे की साइड हो सकता है, और काफ़ी सारे लोग का मानना है कि यहाँ पे कल साइडवेज होगा, तो मैं यहाँ पे साइडवेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो मैं ये स्विंग के नीचे मैं सेल करना प्रेफर करूँगा, और गैप डाउन के केस में बाउंस के बाद मैं सेल करना प्रेफर करूँगा। निफ्टी में निफ्टी में काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे क्लियर है कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमने हायर लो बना हुआ है, तो अब जब तक ये लो नहीं निकलता है सेकंड लो यहाँ पे, तब तक शॉर्ट नहीं करना चाहिए। पर अगर यहाँ पे हम वापस 50,300 के नीचे सस्टेन करने लगते हैं तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, जो वापस आपको 50,000 पहला लेके जाएगा। वो होल्ड नहीं किया बाउंस में तो फिर आप थोड़ा और लोअर लेवल जा सकते हो 49,800 के लिए। शॉर्ट कवरिंग के लिए बेस्ट क्या रहेगा कि हम यहाँ पे एक टिक लगाए 900, वापस 700 आए और बाद में 950 को ब्रेक करे, तो हम शॉर्ट कवरिंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं ऊपर की साइड। निफ्टी में हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है अभी आज जो हमने रिजेक्शन लिया है 692, पर 714 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, जो लास्ट टाइम भी अगर आपको याद है तो 22,714 के ऊपर होल्ड करता है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 870 से लेकर 900। नीचे की साइड ट्रेड करने के लिए हमें ये लेवल अगर एग्रेसिव हो तो यहाँ पे, नहीं तो सेफ साइड 22,400 के नीचे शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।